हेलो वेलकम टू माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस स्टडी चैनल, जिस पर हम मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो डालते हैं और स्टडी से रिलेटेड वीडियो डालते हैं, जो कि 12th तक या कंपटीशन लेवल अदर मोटिवेशनल वीडियो भी डालते हैं। तो मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जो वीडियो डालते थे इस पर, उसको हमने प्रमोट कर दिया। हमारे सेकंड चैनल मास्टर मोबाइल टेक चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन है, उसमें चेक करके जाके वहाँ पर सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वीडियो मिलेगी। यहाँ पर हम जो बना रहे हैं वीडियो, वो हम सभी कंपटीशन लेवल या 12th तक के सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन मिलेगी, आप देखना, ठीक है। तो यहाँ पर आज जो बताएंगे ना, वो हम बताएंगे फेस को क्रैक कैसे करें और उसमें अधिक से अधिक अंक कैसे लेकर आए। मतलब हमें 90 अप अंक कैसे लाना है। बहुत आराम तरीका होगा और बहुत अच्छा तरीका होगा। बस आप पहले ये प्लानिंग करिए। प्लानिंग करने के लिए हम देखते हैं क्या चीज़ें करनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो अभी आप एक बार अस्थाई हो जाइए, दिमाग को सेटअप कर लीजिए और पहले देखिए कि हमें कितनी चीज़ें। सबसे पहला पॉइंट जो होगा, ठीक है, भौतिक विज्ञान। किसका? भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, ये, ठीक है। तो इसमें जब पहला पॉइंट हमें वो है, पहले देखिए अपनी स्टडी को चेक करें। अपनी स्टडी को चेक करें। सबसे पहले अपनी स्टडी को चेक करें। मतलब अपनी स्टडी का मतलब अपने अध्ययन, जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसको चेक करें कि हमने इतने महीनों में, इतने दिनों में कितना पढ़ा है। कितना पढ़े मतलब कि कौन सा पाठ पढ़ लिया या कौन सी चीज़ें हमें मालूम हो गई या कितनी चीज़ें हमको आ रही हैं। पहले तो अपने आप को ये जांचें, ठीक है, कितना आ रहा है। इसको जांचने का एक तरीका मैं बताता हूँ आपको। इसको चेक करने के लिए क्या करना है, इसके लिए आप एक पेपर करिए, पेपर ले लीजिए, ओल्ड पेपर प्रीवियस ईयर का, ठीक है, हल करें। जब प्रीवियस ईयर का पेपर एक लेंगे तो उसमें देखेंगे आपको कि क्वेश्चन कितने आ रहे हैं। जितने भी क्वेश्चन होंगे आप उसको जब जैसे लगाएंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि तो क्वेश्चन मुझको आ नहीं रहा, ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, ये कहाँ से क्वेश्चन आ रही है, आखिर कैसे हो गया, इतना हार्ड क्वेश्चन आता है, इतना सरल आता है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। तो उसमें ये भी पता चलेगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और ये भी पता चल जाएगा कितने बड़े बड़े आते हैं, कितने ऑब्जेक्टिव, कितने आपके लघुत्तरी यानी लॉन्ग आंसर टाइप, जो शॉर्ट आंसर टाइप जितने भी होते हैं, वो कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने अंक के आ रहे हैं और किस पार्ट से भी आ रहा है, ये आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाएगा। फिर भी यहाँ पर हम डिस्कस कर देंगे अभी किसमें से कितना आएगा और किस तरीके से पढ़ना है। वो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ज़रूर, आपके लिए बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। तो ये होगा प्रीवियस ईयर हल करके हमने आपको चेक कर लिया। चेक कर लिए तो अब हम क्या करना है, हम सबसे पहले देखेंगे आने वाले चैप्टर को कम पढ़ें, ठीक। आने वाले चैप्टर को आप कम पढ़ें। जो चैप्टर उसमें से आपको अगर पता चल गया हमारा ये चैप्टर है, इसको तो हम इसमें सवाल लगा ले रहे हैं या इसमें से हम सारी चीज़ें क्वेश्चन को हम हल कर ले रहे हैं, उस चैप्टर को पढ़ें। ऐसा नहीं कि छोड़ दें, छोड़ना नहीं है, उसको थोड़ा कम कर देना है। मतलब उसमें आप जो उसको आ रहा है तो उसमें आप थोड़ा सा बीच बीच में एक एक क्वेश्चन ले लीजिए, क्योंकि जो चैप्टर में आपको मान लीजिए 4-6 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन होंगे, तो आप एक ही क्वेश्चन पढ़िए, उसको थोड़ा कम पढ़िए। उस चैप्टर को जिसमें से आपको आ रहा है उस चैप्टर को आप थोड़ा सा कम कर देंगे, ठीक है। आने चैप्टर को कम पढ़ें, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, कम आने वाले चैप्टर, जो कम चैप्टर आता है पढ़ने में आपको, कम आने वाले चैप्टर को पढ़ना, मतलब ज़्यादा पढ़ें। क्या पढ़ें? ज़्यादा पढ़ें, ठीक, ज़्यादा पढ़ें, ठीक है। इसको आपको पढ़ना है। मतलब इसको आप एक क्वेश्चन
उठा रहे हैं तो आप इसको 2 क्वेश्चन उठाइए, ठीक है। अगर आप उसको एक क्वेश्चन उसमें से उठा रहे हैं, एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, एक उसमें एक डेरिवेशन पढ़ रहे हैं, एक न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं, एक आप कोई थियरी पढ़ रहे हैं, तो आप इसमें 2 पढ़िए जो कम मतलब आ रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं एक ऐसा चैप्टर होता है जो कि ना के बराबर आता है, मतलब उसमें कुछ आता ही नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल ना आने वाला चैप्टर, बिल्कुल ना समझ में आने वाला, चैप्टर, इसको क्या करना है, इसको आपको फुल स्टडी मतलब हो गया, इसको आप पूरा पार्ट पढ़ें और इसमें से आप लगभग 4 क्वेश्चन तैयार करें, मतलब 4 टॉपिक उसमें से पकड़े, क्योंकि पार्ट बड़ा होगा, कठिन होगा, तो आप 4 को लेकर बैठे, ठीक है। अभी इन क्वेश्चन को कैसे लेकर बैठना है ये भी बताएंगे। जैसे आप इसमें से एक क्वेश्चन लिए हैं तो उस क्वेश्चन को पहले आप क्या करिए, अच्छे तरीके से पढ़िए, पढ़ने के बाद अब उसको अपने दिमाग में ये समझिए कि मैंने इसको पढ़ लिया, याद हो गया, अब उसको आप एक बार लिखिए, ठीक है, लिखिए। इसमें भी सेम वही प्रोसेस है और इसमें क्या है, आप 4 क्वेश्चन लेंगे तो आप एक क्वेश्चन को आप लिखिए, पढ़िए, 2 को, 3 को, 4 को, फिर से क्या करिए, एक बार फिर से रिवीजन आप 4 को मारिए। इसमें आपको 2 राउंड कम से कम इसको यूज करना है, ठीक है। ये चीज़, इतना चीज़ आपको हो गया। ये तो हो गया पाठों की चर्चा, ये हो गई पाठों की चर्चा, ठीक है, कि हम इतना इतना पढ़े। अब हम ये चर्चा करते हैं आखिर एग्ज़ाम में क्या चीज़ें कितना आती हैं, ठीक है। एग्ज़ाम मार्किंग, एग्ज़ाम पेपर, ठीक है। ये हम एग्ज़ाम पेपर का पहले देख लेते हैं। एग्ज़ाम पेपर मार्किंग ये कितना होता है, इसको देखते हैं। एग्ज़ाम पेपर की मार्किंग हमारी कितने की होगी ये देखते हैं। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले आपका होगा ऑब्जेक्टिव, मतलब बहुविकल्पीय। दूसरा होगा आपका अति लघुत्तरी, उसके बाद आपका तीसरा होगा लघुत्तरीय और उसके बाद चौथा होगा आपका विस्तृत उत्तरीय। ये लघु उत्तरीय में आपका 2 होंगे, फर्स्ट एंड सेकंड, इस टाइप के आ सकते हैं। इतने क्वेश्चन टाइप आपको पेपर में, इतने टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से जो बहुविकल्पी क्वेश्चन होते हैं वो आपका ऑब्जेक्ट ऑप्शन रहेगा, 4 ऑप्शन, उसमें से एक सही रहेगा, मतलब क्वेश्चन दिया रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा, आंसर उसी में से आपको टिक अप करना है। और उसके बाद से ये अति लघु उत्तरीय जो होता है उसको लगभग आप 25 शब्दों में, 30 शब्दों में, जितने भी दे सके, वो छोटा एक क्वेश्चन होगा, जिसमें से आपको जो प्रश्नों की संख्या होगी, देखिए इसमें आपको प्रश्नों की संख्या लगभग 6 होगी, ठीक है। और अंक आपका होगा 1 अंक, ठीक है। तो टोटल मिला करके आपको देखना है 6 गुणा 1, टोटल 6 अंक होगा। कितना अंक होगा, 6 अंक होगा। और इसमें आपका जो प्रश्न होगी ये भी 6 प्रश्न होंगे और ये सभी आपके होंगे 1 अंक के, और ये भी 6 गुणा 1 के हिसाब से देखा जाए तो 6 अंक होगा। कितना अंक होगा, 6 अंक का ये भी होगा, ये 6 अंक का होगा, ये हो गया। उसके बाद हम देखते हैं ये लघु उत्तरीय में, तो इसमें आपके जो लघु उत्तरीय में होंगे ये आपके जो 2 अंक के, एक होगा 2 अंक का, ठीक है। देखिए 2 अंक के 4 क्वेश्चन होगा आपका लगभग 2 अंक का, और आपका मान के चलिए 10 क्वेश्चन होगा आपका 3 अंक का। ये टोटल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि 4 और 2 8 ये हो गया, और इसका आपका हो जाएगा 10
तो 10 तिहा 30 ये हो गया, ठीक है। और उसके बाद विस्तृत उत्तरी जो होगा आपका वो होगा 4 क्वेश्चन होगा, ठीक है, 4 क्वेश्चन होगा। और इसमें 4 क्वेश्चन जो होगा वो आपका 5 अंक का होगा और टोटल मिला करके 4 और 5 का मल्टीप्लाई 20, कुल मिलाकर 70 अंक का होगा। कितने अंक का? 70 अंक का होगा। ये हमारा अंकों का विभाजन था। अंक जो होंगे हमारे इस तरीके से यहाँ पर आपको मार्किंग की जाएगी, ऐसे आपको मिलेगा। तो हमें क्या करना है, देखिए इसमें अधिक से अधिक किसकी संख्या है। तो देखते हैं लघुत्तरी 2 टाइप का आएगा, एक तो 2 अंकों का आएगा, एक 3 अंकों का आएगा। जो 3 अंक का है वो अधिक क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। जो 2 अंकों का है वो कम क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब वो 4 क्वेश्चन आ रहा है। और जो विस्तृत उत्तरी है वो भी 4 क्वेश्चन आ रहा है, पर वो अधिक अंकों का, वो 5 अंकों का है। तो आपको क्या पढ़ना है सिलेबस में, अब देखिए आपको जो विस्तृत उत्तरी होता है, डेरिवेशन जो हो गए, सिद्धांत जो व्युत्पन्न होते हैं, जो सूत्रों का जो सूत्र निगमन होते हैं, व्यंजक प्राप्त करना होते हैं, और तमाम बड़े बड़े क्वेश्चन जो होते हैं उनको एक एक उठाइए आप, एक एक हर एक पार्ट में से जो इम्पोर्टेंट होते हैं। को क्या क्या इम्पोर्टेंट हो हम धीरे धीरे लेकर के आएंगे ज़रूर। और जो भी होगा पिछली वीडियो देख लीजिए, आपको मिल जाएंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट हर बार परीक्षा में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं उसकी मैंने वीडियो डाला हूँ, पिछली बार की वीडियो देख लीजिएगा तो आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वही बार बार आते हैं, तो मैं बता दूँगा आपकी भी। और उन क्वेश्चन को आप हर एक पार्ट से 2-3 डेरिवेशन इंपॉर्टेंट होते हैं, बस उससे ज़्यादा नहीं होता। 2-3 डेरिवेशन जितने भी हैं उनको आप उठा लीजिए, उन्हीं को आप हल करिए, उन्हीं को समझिए, और उसी के आधार पर आपका जो शॉर्ट ये है ना आपका लघुत्तरी ना, वो भी आपका हल हो जाएगा। अगर आप बड़े वाले को हल करते हैं तो छोटा भी हल हो जाएगा, वो भी आपको मिल जाएगा। तो बड़े को हल करेंगे छोटा वाला हल हो जाएगा, और जब ये छोटा वाला आने लगेगा तो ये जो छोटे वाले हैं 1-1 नंबर की है तो अपने आप ही आ जाएंगे। नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, एक ही नंबर तो छूटेगा तो वो भी आ जाएगा, लेकिन पढ़ेंगे इतना तो आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको प्रोसेस अपनाएंगे, इतने अंकों का होगा, ठीक है। अब रही बात कौन सा पाठ आपका कुछ अधिक अंकों का होता है, उसको देखते हैं। तो हमारे यूनिट बता है, क्या बटा है? यूनिट, इकाइयाँ बटी हैं। क्या बटा है? इकाई बटी हैं। इकाई आपको पता है कितनी इकाइयाँ हमारे फिजिक्स में हैं, तो लगभग आपकी 6 इकाइयाँ हैं। कितनी इकाइयाँ हैं? 6 क्या, 2 है ना आपकी, 2 हैं मान लीजिए, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड आपका 2 फिजिक्स है, तो दोनों में देखते हैं। अगर हमारा खंड जो होता है खंड का हो गया और उसके बाद खंड खा हो गया, 2 इकाइयाँ होगी, तो मतलब 2 खंड में 1 इकाई इसमें होगी, जिसमें से आपका पहली इकाई जो होती है उसमें से आपका 8 अंक आएगा, और जो दूसरी इकाई होती है विद्युत धारा वाली उसमें से 7 अंक आएगा। और उसके बाद जो तीसरी इकाई होगी, जो तीसरी इकाई होती है उसमें से मान के चलिए 8 अंक आता है, और चौथी इकाई जो होती है वो आपका 8 अंक का आता है, और 5वीं इकाई जो होती है वो आपका 4 अंक का आता है। खंड खा में देखते हैं तो ये आपका पहली इकाई जो आती है ये 14 अंक का होता है। कितने अंक का होता है? 14 अंक का होता है। और उसके बाद जो दूसरी इकाई होती है वो आपका लगभग 6 अंक का आता है। तीसरी इकाई जो होती है वो आपका 8 अंक का आता है, और चौथी इकाई जो होती है वो आपका 8 अंक का आता है। ये अब रही बात किस में कौन सा पाठ पढ़ता है, ये बताता हूँ लगभग किस में कौन सा पाठ पढ़ता है। देखिए ये जो पहला यूनिट है इसमें आपके पाठ पढ़ेंगे, एक तो मान के चलिए विद्युत आवेश जो पढ़ेंगे वो पाठ पढ़ेगा, विद्युत आवेश वाला, जिसमें आपका टोटल जो आपके एक समान द्विध्रुव और तमाम है, कूलाम का नियम, ये सभी चीज़ें हैं। ये वाला पाठ आपका विद्युत आवेश वाला, ठीक है। स्थूल वैद्युकी होता है, इसमें से आपका आएगा। और उसके बाद जो दूसरा होता है विद्युत धारा वाला, उसमें आपके 2 स्थिर वैद्युति वाले 2 पार्ट हो जाएंगे, पहला दूसरा पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पहला दूसरा पार्ट आपका एक पहला हो जाएगा विद्युत आवेश वाला, और दूसरा पार्ट हो जाता है आपका स्थिर वैद्युत विभव और धारिता क्या है, हाँ धारिता है वो वाला पार्ट। 2 पार्ट उसमें हो जाएंगे, दोनों में 8 अंक का आएगा। उसके बाद इसमें जो दूसरा यूनिट है इसमें विद्युत धारा से रिलेटेड आएंगे। विद्युत धारा में आपका विद्युत धारा और गतिमान आवेश ये होगा, ठीक है, ये लगभग होगा। और मान लीजिए कि इसके बाद मतलब मान लीजिए सभी में 8-8 है, लास्ट में है 5वां यूनिट जो है, 5वां यूनिट में कम आ रहा है। 5वें यूनिट में आपका होता है वो विद्युत चुम्बकी तरंगे वाले जो पाठ हैं, विद्युत चुम्बकी तरंगे वाले पाठें जो हैं वही आपके आती हैं इसमें, बाकी इसमें आने वाली नहीं है। एक पाठ में मान चलिए 7वां 8वां पाठ के आसपास आती है। इसमें आपको देखना खंड खा में यूनिट
इकाई 1 जो है प्रकाशिकी वाले चैप्टर में आपका अधिक से अधिक आते हैं। जैसे कि आपका प्रकाशिकी वाली इकाई में किरण प्रकाशिकी और प्रकाशिकी अंतर तरंग प्रकाशिकी, ये 2-3 चैप्टर हैं जिसमें मिलाकर 14 अंक आएगा इस खंड खा में अधिक से अधिक। बाकी इसमें 8 अंक की ये है, 8 अंक की है, सभी मान के चलिए 8 अंक के आसपास आएंगे। 14 अंक का वही होगा 2-3 पार्ट। तो यार इसमें जितने भी होंगे मैं उसको बताऊंगा, डिस्कस करूँगा। अब क्या करना है, आपको टारगेट कैसे लेकर के चलना है ये मैं डिस्कशन कर देता हूँ। देखिए आपको मान के चलिए इसमें से कैसे कैसे करना है। डेरिवेशन करना है, तो डेरिवेशन अगर आप कर रहे हैं तो क्या करिए, हर एक पार्ट जो चैप्टर नहीं है जैसे पढ़ना है उसको मैंने बताया, तो आप एक एक डेरिवेशन लीजिए और उसको अच्छे से हल करिए, उसको लगाइए और उसको फिर से रिवीजन करिए, 2-3 बार रिवीजन करिए। वो आ जाता है तो अगले पार्ट का डेरिवेशन उठाइए। जब 2-3 पार्ट, कम से कम 2 पार्ट का आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो जाता है तो उससे छोटे अति लघुत्तरी प्रश्न, मतलब लघुत्तरी प्रश्न जो उनको देखिए। जब अब उनको देखने लगेंगे, मतलब उनको हल करने लगेंगे तो डेरिवेशन थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो एक बार फिर से रिवीजन मारिए। और एक बात है, जो नहीं पार्ट आएगा वही तो आप डेरिवेशन करेंगे। उसके बाद जो पार्ट आ रहे हैं उसका भी रिवीजन करिए, उसको भी नहीं छोड़ना है। तो धीरे धीरे करके आप उठाइए। अब डेरिवेशन करने का टाइम क्या होगा उसको आप बताते हैं। आप उसको कब करिए, मान के चलिए जैसे कि उसको क्या होता है, उनमें बोरिंग टाइम होता है। बोरिंग टाइम में आपको क्या होता है, सोने का मन करने लगेगा। तो आप उसको क्या करिए, वो जो मैथमेटिकल वो आपको मान के चलिए शाम के टाइम करिए, जब आप खाने से पहले या खाने के बाद थोड़ा करिए। खाने से पहले करते हैं शाम के टाइम तब भी अच्छा रहेगा। या आप दोपहर को करिए, दोपहर को करिए अगर खाली है तब, नहीं खाली है तो शाम को ही करिए क्योंकि पढ़ने भी जाएंगे। उसके बाद अगर आप मान लीजिए न्यूमेरिकल करते हैं तो उसको आप सुबह के टाइम करिए। सुबह के टाइम करते हैं तब भी ठीक है, नहीं तो उसको भी दोपहर कर सकते हैं क्योंकि वो न्यूमेरिकल जो होता है नहीं, दिमाग कहीं पर भी रहेगा तभी आप न्यूमेरिकल हल कर देंगे। लेकिन जो याद करने वाली चीज़ें होती हैं उसको आप एकदम सुबह करिए 4 बजे टाइम। जब सुबह उठते हैं पढ़ने तब आप याद करने वाली चीज़ों को याद करिए, वो टाइम होगा आपका याद करने वाला। डेरिवेशन का टाइम मैंने दिया दोपहर को, या आप सुबह 7, 8, 9 बजे करिए कर सकते हैं, या शाम को आप 5, 6 बजे कर सकते हैं। अगर आप 8 बजे पढ़ते हैं तो उसमें आप लघुत्तरी क्वेश्चन को तैयार करिए, उन तरीके के क्वेश्चन को जो याद करने लायक नहीं होते, छोटे छोटे क्वेश्चन डेरिवेशन टाइप होते हैं उनको करना है। और जो आपका ये लॉन्ग डेरिवेशन होते हैं उनको आप किसी भी टाइम, जो लॉन्ग टाइम हो, थोड़ा बोरिंग टाइम लग रहा हो तो उसमें आप करिए, उसी में आप इधर उधर करते रहिए। तो इस तरीके से आप टारगेट लेकर के चलिए और न्यूमेरिकल जरूर हल करिए। न्यूमेरिकल की जो प्लेलिस्ट है नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसमें आप देखेंगे 3 प्लेलिस्ट है। न्यूमेरिकल नहीं आता है तो बेसिक से 75 कैलकुलेशन सिखाए हैं। उसके बाद न्यूमेरिकल को कैसे काटा जाए तो उसमें घातक में पार्ट बाय पार्ट बनाया होगा, घात को कैसे काटना है, गुणा भाग कैसे करना है, दशमलव को कैसे हल करना है, और उसको बड़ी से बड़ी गुणा है तो उसको कैसे फट से काट देना है, और जो भाग है उसको कैसे काट देना है, सब चीज़ें मैं। और मैथ ट्रिकी सोल्यूशन, न्यूमेरिकल ट्रिक सोल्यूशन और 75 कैलकुलेशन 3 प्लेलिस्ट देखेंगे तो आपको न्यूमेरिकल आने लगेगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा, आपको आ जाएगा। ओके, 3 बातों को याद रखना है आपको, देख लीजिएगा। ठीक, चलिए चलते हैं। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, आती रहेगी, बहुत वीडियो पड़ रही है आपके लिए, मैं लेकर आऊँगा। उसके बाद आपको जो कमेंट करना हो कमेंट कर दीजिए, कौन सी वीडियो चाहिए, कैसी वीडियो चाहिए, मैं उसको लेकर आऊँगा। ठीक है, अंग्रेजी की भी प्लेलिस्ट उसको भी देख लीजिए। अंग्रेजी की पूरी प्लेलिस्ट धड़ाकेदार पड़ी हुई है, बहुत एकदम आप अंग्रेजी सीख जाएंगे। बस आप प्लेलिस्ट देखते जाइए। स्पोकन इंग्लिश क्लास चल रही है जिसमें अब 37वां क्लास हो चुका है, देखते जाइए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।